कि हवस का खिलौना बनकर किसको चैन मिलना है, या शांति या तरक्की? ऐसा ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया तुम्हारा, यूज्ड। क्या उससे तुम्हारे जीवन में बेहतरी आ रही है? और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रही हो? और नाम इसलिए दे रही हो क्योंकि फिल्मों में देख लिया कि इसको ही तो प्रेम कहते हैं, लड़का लड़की मिले और लगे एक दूसरे को चाटने, यही प्रेम है। और पक्का समझ लो तुम इस बात को प्रेम नहीं बोलती अगर तुमने ये सब कुछ फिल्मों में ना देखा होता, दोस्तों से ना सुना होता, या इधर उधर कहीं पढ़ ना लिया होता, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ दिमाग में जो प्रभाव डाल दिए गए हैं, जो बातें रटा दी गई हैं, जो सिद्धांत चटा दिए गए हैं, उनका नतीजा है कि हम प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, जिनका प्रेम से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। फिर दोहराओ, प्रेम क्या है? दूसरे की भलाई, बेहतरी और तरक्की को प्रेम कहते हैं। दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं। दूसरे का शोषण प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे के ऊपर शर्तें थोपना प्रेम नहीं कहलाता। ये आप लोग जिस चीज को प्यार बोल रहे हैं, ये दूर दूर तक प्यार नहीं है। और प्यार बड़ी महंगी चीज होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जवान हो गए तो प्यार आ गया। ऐसे थोड़ी होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स, रसायन वगैरह अब उठने लग गए तो आप भी प्रेमी हो गए। प्रेम सीखना पड़ता है भाई। और आप जिंदगी के 40-50 साल लगाकर भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है। अब इतने में बहुत लोगों को मजाक मिल गया होगा, कहेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रेम सीखने में 40 साल लगाने पड़ेंगे। अरे 40 साल सीखने में लगाए, 60 साल के हो गए तो क्या बुढ़ापे में प्यार करेंगे? क्यों भाई, बुढ़ापे में क्या आपत्ति है? देखो तुम्हारा इसके पीछे मान्यता क्या है। तुम कह रहे हो बूढ़े हो गए तो सेक्स कैसे करेंगे, तो तुम जो मजाक भी सोच रहे हो मेरी बात को, उसके पीछे भी तुम्हारी मान्यता यही है कि प्यार का सेक्स से कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। वरना तुम इस बात पे हंस नहीं पाते कि 60 साल में प्यार क्या करेंगे। प्यार वो चीज है जो उम्र बढ़ने के साथ गहराती है, मीठी होती है। फिर कह रहा हूं, प्यार सस्ता नहीं होता, प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी अरा गहरा है उसको प्यार आ जाएगा। प्यार सीखना पड़ता है, प्यार साधना द्वारा अर्जित किया जाता है। प्यार प्राकृतिक नहीं होता। डकार प्राकृतिक होती है, शारीरिक हरकतें प्राकृतिक होती हैं। प्यार शारीरिक नहीं होता, इसीलिए प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अपने मन को उस हालत पर ले आना, मन को साफ करके, मन को निर्भय करके, जहां मन दूसरे का हित अपने हित से ऊपर रख सके। सोचो इसमें कितनी मेहनत लगेगी मन को इस हालत में लाने में। ऐसा थोड़ी है कि 16 साल के हो गए तो हमें भी जी हो गया। क्या हो गया? अरे बस अभी कल रात को ही हुआ है, प्यार हुआ है। ऐसे बदहजमी हो सकती है, ऐसे दस्त हो सकते हैं, प्यार नहीं हो सकता कि मुझे भी हो गया, तुझे हुआ क्या, मुझे भी हो गया। अरे वायरस है क्या कि तुझे भी लग गया? मन को जबरदस्त शिक्षा देनी पड़ती है, बड़ी सफाई करनी पड़ती है, जीवन को, दुनिया को समझना पड़ता है। और बिल्कुल ठीक समझ रहे हो तुम, 1000 में से 999 लोग मर जाते हैं बिना प्यार का प भी समझे, आधा प भी समझे। क्योंकि जीवन में उन्होंने और 10 चीजों पे ध्यान दे लिया होगा तो दे लिया होगा, मन को प्यार सिखाने पर उन्होंने कभी कोई ध्यान दिया नहीं। तो प्यार के नाम पे उल जलूल हरकतें उन्होंने खूब करी जीवन में। अपने आप को भी खूब धोखा दिया कि साहब हमें इससे प्यार है, हमें उससे प्यार है। ना तुम्हें किसी से प्यार है, ना तुमसे किसी ने कभी प्यार किया। प्यार करना बिरलों का काम होता है, प्यार करना सूरमाओं का काम होता है, प्यार करना बहुत सुलझे हुए लोगों का काम होता है, प्यार करना बहुत निर्भीक लोगों का काम होता है। ऐसा थोड़ी है कि सब अरे गहरे नत्थु खैरे कह रहे हैं हम भी आशिक, हम भी आशिक। मुंह धोना आता नहीं, आशिकी चरम पे है। ऐसे नहीं होता है। ये सब तो पुराने पैतरे हैं हवस मिटाने के। आई लव यू, आई लव यू का और मतलब क्या होता है? आई लव यू बोलो, जिस्म का खेल खेलो। और आवश्यक नहीं है कि जो आई लव यू बोल रहा है उसने
बहुत सोच समझ के ये इरादा कराओ कि आई लव यू बोल के फंसाऊंगा। कई बार तो सोच समझ के चाल भी रची जाती है, कई बार चाल नहीं रची जाती, लेकिन फिर भी भीतर वृत्ति का इरादा यही होता है। अर्धचेतन तरीके से, सबकॉन्शियस तरीके से आपकी योजना यही होती है कि प्यार शुरू हो और जिस्म तक पहुंचे। जल्दी से कहने मत लग जाना कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा प्यार तो सच्ची भावना मात्र है। जो लोग बोल रहे हैं मेरा प्यार सच्ची भावना मात्र है, वो भावना शब्द ही नहीं समझते। भावना कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। पहले समझो भावना होती क्या है, भाव माने क्या, भावना कहां से उठती है, उसका विचार और वृत्ति से क्या संबंध है। पहले जानो तो सही कि भावना और देह एक ही बात है या अलग अलग है। चिल्लाने मत लग जाना कि वीडियो देख रहे हो और चिल्ला रहे हो कि मेरे प्यार की बेइज्जती करी जा रही है, देखो मेरी पवित्र प्रेम की भावना का अपमान हो रहा है। न तुम पवित्रता जानते, न प्रेम जानते, न भावना जानते। अब तुम्हारा अपमान करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी यूं ही अपमानित है। बात समझ रहे हो? जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है जिस रास्ते पर चल करके तुम अपने बंधनों से आजाद हो जाओ उसे प्रेम कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत हैं जो बार बार कहते हैं कि प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम वो समझते नहीं है। प्रेम की एक ही परिभाषा है, जिस रास्ते पे चल करके तुम वो रह ही ना जाओ जो तुम पहले थे, तुम्हारे भ्रम भ्रांतियां बंधन सब टूट जाएं, वो रास्ता प्रेम कहलाता है। श्रेया।